तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो मैं बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाती हूँ, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं लाती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने जो देखा है कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहें। तो ठीक है, यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत बोले तो अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत को इंग्लिश में क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब सुनिए, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। अब देखिए, इसे ऐसे में आपको क्या पता समझ में ना आ रहा हो, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ एक बार कि क्या बोल रहा है ये। कि जो अवसर लागत है क्या है कि एक कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। कैसे? अब आप देखिए, मान लिया जाए, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू एक ठोस एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए ये एक किसान है, ठीक है। ये एक किसान है। किसान ने क्या किया? किसान ने क्या किया कि उसकी है 1 एकड़ ज़मीन। 1 एकड़ उसकी ज़मीन है। 1 एकड़ में उसने सोचा कि मैं क्यों ना गेहूँ बो लूँ। उसने सोचा मैं गेहूँ बोऊँ, उसने सोचा मैं सोयाबीन बोऊँ, उसने सोचा मैं चावल बोऊँ। लेकिन ये इतना मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम 1 एकड़ ज़मीन में तीनों चीज़ उगा सके। एक समय में एक ही चीज़ हम उगा सकते हैं, ठीक है। तो अब किसान क्या करेगा? किसान ने क्या किया कि उसने देखा अब उसे ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा फ़ायदा किस में हो रहा है उसने देखा। मान लिया जाए उसे चावल से कितने उसे चावल से 3,000 रुपये मिल रहे हैं। 3,000 रुपये। उसे सोयाबीन से, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, देख लीजिए। ये सोयाबीन है, सोयाबीन में उसे मिल रहे हैं 4,000 रुपये। और लास्ट है हमारा गेहूँ। गेहूँ से उसे मिल रहा है 3,500 रुपये, ठीक है। गेहूँ से उसे मिल रहा है 3,500 रुपये। अब उसने देखा कि ज़्यादा फ़ायदा, उसे पता है कि उसे जो ये उसने देखा क्या कि उसे सोयाबीन में क्या हो रहा है। सोयाबीन में उसे 4,000 रुपये मिल रहे हैं। वहीं उसे जो गेहूँ है, गेहूँ में उसे 3,500 रुपये मिल रहे हैं। जो चावल है, चावल में उसे 3,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा क्या है? ज़्यादा फ़ायदा उसे सोयाबीन में है। तो उसने क्या किया कि इन दोनों पहले तो उसने ये तो हटा ही दिया क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फिर उसने इन दोनों को देखा तो इन दोनों में से उसे इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, किसमें? सोयाबीन में। तो उसने क्या किया कि इस वस्तु का त्याग किया। गेहूं का उसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। क्यों? 500 रुपये इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो बच्चों देखिए, ये दोनों ही इन दोनों में क्या है? 4,000 रुपये है, ये 3,500 रुपये है, ठीक है। उसने क्या किया, इस दोनों में कितने का अंतर है? 500 रुपये का अंतर है केवल। तो ये जो ना 500 रुपये का अंतर है ना, यही अवसर लागत है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि इन दोनों का अंतर ही 500 रुपये का जो अंतर आया, इससे ही क्या हुआ? एक वस्तु का त्याग करना पड़ा। तो यही है हमारी अवसर लागत की एक वस्तु जिससे उसे क्या हो रहा है? अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। तो उसने क्या किया? गेहूं को छोड़ दिया। सेकंड एग्जाम्पल आप समझना चाहोगे तो सेकंड देखिए। मान लीजिए कोई इंसान है, उसे क्या है? उसे जॉब मिल रही है। एक तो उसे मिल रही है बेंगलुरु में। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ऐसी कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि वो यहाँ पे चावल और गेहूं का ही ना एग्जाम्पल देखते हुए अन्य एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जिससे इंसान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। मान लीजिए कहीं हम जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मुझे एक जगह, मान लीजिए मुझे दिल्ली में मुझे मिल रहे हैं कितने? 10,000 रुपये। वहीं मुझे देहरादून में मिल रहे हैं मुझे 20,000 रुपये। तो मैंने क्या किया? ठीक है,
मैंने क्या किया, दिल्ली में मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वहीं मुझे कहाँ देहरादून में मुझे मिल रहे हैं 20,000 रुपये। तो मैंने क्या किया, भाई दिल्ली में 10,000 रुपये का अंतर है, तो मैंने क्या किया, उस दिल्ली वाले 10,000 को छोड़ के देहरादून को क्या किया, देहरादून को चुना। तो यही अवसर लागत है कि मैंने एक वस्तु का या एक जिस भी चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ को हमने क्या किया, चुना और दूसरी चीज़ का त्याग कर दिया। यही हमारी अवसर लागत है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पे है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी गलत नहीं करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मांग का नियम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये हर क्वेश्चन में ना मिले तो बताना। तो किसी वस्तु की मांग और कीमत में परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। ठीक है गाइज़, एक बात बताऊं, अगर आपको यहाँ पे मतलब ये लग रहा है कि बहुत स्लो चल रही है वीडियो, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं ऊपर से। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझना है तो थोड़ा आपको अपना वक्त भी देना होगा। अगर लेकिन आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा देर हो रही है, आपके पास टाइम ना हो, आप वीडियो को स्पीड में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर। ठीक है, किसी वस्तु की मांग और कीमत में परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। इस संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। यही मांग का नियम है। ठीक है, ठीक है, मांग का नियम मोस्टली बच्चे उल्टा लिख देते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे उल्टा लिखते हैं और आप क्या गलती ना करें। देखिए, मांग और क्या है, कीमत में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। घनिष्ठ संबंध तो पाया जाता है, साथ ही साथ उल्टा संबंध पाया जाता है। एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब इस तरीके से भी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मांग का नियम हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, सुन लीजिए, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, तथा कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अब पहले इतना ही समझ लीजिए। आप ये बता रहा है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से क्या होता है कि उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। सीधा सीधा समझो कि किसी वस्तु की कीमत है, मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में क्या है, टमाटर क्या है कि कीमत में वृद्धि होने से, समझ लीजिए टमाटर की कीमत क्या है, हो गई यहाँ पे 150 रुपये किलो। 150 रुपये एक टाइम में आप देखते होंगे कि टमाटर की कीमत बढ़ जाती है। देखना कभी एक टाइम ऐसा आता है बरसात का टाइम कि क्या होता है कि हमारी जो टमाटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एकदम मूल्य बढ़ जाता है। तो जो वस्तु है ना कि कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। आपने टमाटर क्या किया, टमाटर 150 रुपये किलो है, तो क्या आप टमाटर खरीदोगे? आप देखोगे कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना, वो टमाटर नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो बहुत कम मात्रा में खरीदेगा, और टमाटर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम करेगा। ठीक है, और वहीं अगर टमाटर की कीमत यहाँ पे एक टाइम देखोगे आप 20 रुपये किलो भी टमाटर बिकता है, तो अगर 20 रुपये किलो अगर टमाटर की कीमत हो गई तो क्या करेगा बंदा? 20 रुपये किलो है तो क्या करेगा, वो एक साथ 2 किलो 3 किलो खरीद देगा एकदम से। तो 20 रुपये कीमत होने में उसने क्या किया, मांग बढ़ गई, 2-3 किलो वो एक साथ खरीद रहा है, हर व्यक्ति ऐसे खरीद रहा है, इसमें मांग बढ़ रही है। क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत में कमी होने से क्या हो रहा है, मांग बढ़ रही है, और वस्तु की कीमत बढ़ने पे मांग घट जा रही है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, 150 रुपये जब कीमत हुई टमाटर की, तो उसने क्या किया, 1 किलो ही खरीदा। ठीक है, 1 किलो ही, सॉरी, 1 किलो ही खरीदा, और यदि वो जो टमाटर है वो
₹20 किलो हो जाए तो उसने क्या कर दिया, 3 किलो खरीद दिया। ठीक है, 3 किलो खरीद दिया। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या कि वस्तु की कीमत में कमी होने से, वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग बढ़ गई और वस्तु की कीमत बढ़ने पे मांग कम हो गई। यही मांग का नियम है। और बच्चे क्या लिखते हैं आपको पता है, कई बार कई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, वो क्या लिख देते हैं, मांग को लिख देते हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं, मांग का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की मांग में, कीमत की जगह मांग लगाने के आगे, कि मांग में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। मतलब उल्टा कर देते हैं। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप डेफिनेशन लिखें, अर्थ लिखें, कीमत को आगे लगाएं। कीमत पीछे नहीं जाएगा, कीमत आगे आएगा और बाकी जो मांग है, मांग पीछे। इसका बस यही एक वो है आपको याद रखने का फॉर्मूला कि कीमत को आप हमेशा आगे लाएं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार अब देखिए आगे है, अब आगे देखना कि कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत यानी उल्टा संबंध पाया जाता है ना। मैंने कहा था कि उल्टा संबंध पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है, देखिए जब कीमत बढ़ी, टमाटर की कीमत बढ़ी तो मांग एकदम से घट गई, और जब कीमत घटी तो एकदम से मांग बढ़ गई। तो यही है कि इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है और यही मांग का नियम है। प्रोफेसर मार्शल, आप देखिए आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, अगर आप बोर्ड की परीक्षा दो या किसी भी चीज़ की परीक्षा दो, इफेक्ट तब पड़ता है जब आप डेफिनेशन देते हैं अर्थ के साथ साथ। ठीक है, चाहे पूछी गई ना पूछी गई, आप डेफिनेशन दीजिए तो इससे क्या होगा, आपका इफेक्टिव लगेगा आपका। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो जो आंसर दोगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, इसलिए आप देने की कोशिश कीजिए अगर आपको आती है। देखिए प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घट जाती है। सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। और क्या है, सेम वैसे ही तो है जैसे मैंने ऊपर बताया था कि क्या, गिरते हुए मूल्य के साथ साथ यानी मूल्य गिर रहा है, मूल्य मतलब टमाटर 50 रुपये किलो था, वो 40 हो गया, वो 30 हो गया, वो 20 हो गया। तो इससे क्या हो गया, मांग की मात्रा बढ़ गई। 50 रुपये में क्या कर रहे थे लोग, 50 रुपये में लोग 1 किलो खरीद रहे थे, 40 रुपये में उन्होंने 1.5 या 2 किलो खरीद लिया, 3 किलो खरीद लिया। इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ते हुए मूल्य के साथ मान लीजिए ये बढ़ गया तो लोग यहाँ पे खरीदना कम कर देंगे। यही है मांग का नियम और यही प्रोफेसर मार्शल भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक वो देख लीजिए, यहाँ पे एक डायग्राम, यहाँ पे एक रेखा चित्र बना दिया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस चीज़ की है, संतरे का मूल्य। ये संतरे का मूल्य इधर की साइड रुकिए, हाँ, ये यहाँ पे ये संतरे का मूल्य है और ये क्या है, ये उसकी मांग है, कितनी मांग की जा रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब संतरे का मूल्य क्या था, 1 रुपये था, तो लोगों ने क्या किया, 60 संतरे खरीदे। समझ लीजिए 60 संतरे खरीदे। जब संतरे का मूल्य 2 था तो लोगों ने क्या किया, 50 खरीदा। देखिए आप देख रहे हैं ना अंतर, यहाँ पे 1 था तो 60 खरीद दिया और थोड़ा सा बड़ी कीमत तो क्या हो गई यहाँ पे 50, यानी मांग कम हो गई। 3 हुआ तो यहाँ पे और कम हो गया, मांग 40 हो गई। 4 हुआ तो मांग हो गई 30। 5 हुआ तो क्या मांग हो गई 20। तो इससे क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे 5 हुआ तो यहाँ पे 20 खरीदना स्टार्ट किया, मतलब 20 हो गई इसकी मांग, 20 संतरे लोगों ने लिए। एक टाइम ये था जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे लोग 60 खरीदते थे और यहाँ पे अगर 5 हो गई तो लोगों ने यहाँ पे 20 ही खरीदा। समझ रहे हैं आप रेखा चित्र से? तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यही है हमारा मांग का नियम, इसमें गलती ना करें। आप रेखा चित्र द्वारा अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या क्या बता रखा है। इसी तरीके से रेखा चित्र भी बनाएं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं पहले, कि जब कीमत बहुत ज़्यादा कम थी तो मांग बहुत ज़्यादा थी और जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मांग बहुत कम हो गई। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप में बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिए।